मध्य प्रदेश में कल से जन जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। बड़ी खबर, कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना प्रभारी मंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है। मंत्री विश्वास सारंग ने अफसरों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी साझा की है। बैठक में कोरोना कर्फ्यू के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। हर एसडीएम के संभाग स्तर पर और सीएसपी के क्षेत्र में जूम के माध्यम से वहां पर रहने वाले रहवासी संघ के अध्यक्षों के साथ सभी एसडीएम मीटिंग करेंगे। कोरोना कर्फ्यू में जो प्रतिबंधित है वो पूरी तरह प्रतिबंधित रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हम इन 7 दिनों में भोपाल की संक्रमण की चेन को पूरी तरह से ब्रेक करें। और क्या कुछ और तैयारियां इसे लेकर की जाएंगी, बात की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सर हमारे साथ है। सर, ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है, निजी अस्पताल लगातार मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट भी करना चाहूँगा और क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। जितनी भी हॉस्पिटल्स की डिमांड है उससे उतनी ही आपूर्ति हम लोग सतत मेंटेन किए हुए हैं। आज की डेट में हम लोग प्रतिदिन भोपाल में, जहाँ पहले केवल 15 से 20 टन ऑक्सीजन आया करती थी, वहाँ आज की डेट में भोपाल में रोज़ 110 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आती है और सभी हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने के बाद भी इतनी ही सप्लाई हम सभी हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि सभी हॉस्पिटल्स को, हमको सबको मिलकर ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन अनलिमिटेड नहीं है, इट्स ए लिमिटेड रिसोर्स। और उसके देखते हुए हम सभी लोगों को अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, उन्हें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप ही ऑक्सीजन का व्यय करना पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दे सकें। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में नहीं मिल रहे, लोग कालाबाजारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आपने किस तरीके के आदेश दिए हैं कि उन पर कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाए? इसमें हम लोग एक तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर है वो सीधा हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। किसी भी मिडिल मैन को या किसी अन्य व्यक्ति को रेमडेसिविर की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तक कालाबाजारी करने का जो प्रभाव है उसको हमने रोका है। दूसरी बात जो आती है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर अस्पताल में, हर छोटे अस्पताल में भी एक अधिकारी को नोडल बनाया है, जो वहाँ जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। इनफैक्ट पेशेंट के एडमिट होने के बाद भी उनसे बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी के भी साथ ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। यदि ओवर प्राइसिंग की कोई भी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी करते हैं और साथ ही साथ जिससे ओवर प्राइसिंग की गई उसकी राशि वापस भी दिलाते हैं। सर, आज जो बैठक हुई उसमें बोला गया कि 1 हफ्ते तक थोड़ी सख्ती देखने को मिलेगी, ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो। कोलार में बैरिकेटिंग भी है, इनमें यदि पुलिस के बीच में और उनके बीच में संवाद बना रहे और किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या? देखिए, निश्चित ही संवाद से करेंगे, सभी लोगों से संवाद भी बनाएंगे, सभी लोगों को समझाएंगे भी, लेकिन एट द सेम टाइम सख्ती की आवश्यकता है, इसलिए सख्ती होगी। थोड़ी बहुत परेशानी यदि लोगों को होती है तो वो बेयर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका, हमारा सबका जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। तो आपने सुना कलेक्टर अविनाश लवानिया सर को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जितनी ऑक्सीजन अस्पताल को ज़रूरत है उतनी पहुंचाई जा रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि 1 हफ्ते तक जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है तो उसमें सख्ती की जाएगी। कोशिश ये भी की जाएगी कि लोगों से संवाद किया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन जिस तरीके से लोगों की कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में लोगों की जान बचाना है तो थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा।